अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टैंडर्ड सेवेंथ में हमने यूनिट 1 यूनिट 2 देखा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है द गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अभी ये तुमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया होगा, चैप्टर बुक खोली होगी तो तुमने देखा होगा कि ये जो चैप्टर उसमें सिर्फ और सिर्फ खाली पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट। आपको दिख रहा है यहाँ सिर्फ पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट। और ये पिक्चर से तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आ रही होगी और उसमें थोड़े थोड़े डायलॉग्स भी दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ जो ये लेसन है ये पूरा पिक्चर्स पे ही चलने वाला है और उसके जो छोटे छोटे डायलॉग है उससे ही हमें पूरा पिक्चर और पूरी स्टोरी समझनी है। तो लेट अस स्टार्ट विथ अवर चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। यहाँ अपने चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि गोपाल एक आदमी का नाम है, एक पर्सन का नाम है और हिल्सा फिश एक फ़िश का नाम है, राइट। अब देखते हैं बिफोर यू रीड क्या दिया गया है। तो हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन स्टोरी टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या कभी तुमने कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक तुम्हें पता है व्हाट इज़ कॉमिक बुक? कॉमिक बुक क्या होती है कि जो कॉमिक मतलब कॉमेडी, कॉमिक मतलब कॉमेडी, कॉमेडी बुक्स जो होती है हमने कभी क्या तुम लोग ने देखी है कभी न्यूज़पेपर में ऐसे पिक्चर्स के साथ थोड़े थोड़े डायलॉग के साथ, पिक्चर्स के साथ थोड़े थोड़े डायलॉग के साथ एक स्टोरी दी गई होती है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉमिक बुक कहते हैं। तो वैसी ही एक बुक होती है जो पूरी पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड होती है, पूरी पिक्चर्स के अंदर होती है और थोड़े थोड़े डायलॉग्स के अंदर पूरी स्टोरी हमें समझाई जाती है। तो यहाँ वही दिया गया है कि हैव यू रेड अबाउट अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेंट्स, कॉमिक बुक में क्या होता है कि स्टोरी होती है टोल्ड, टोल्ड मतलब कही जाती है। स्टोरी कैसे कही जाती है? मेनली थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के द्वारा जो स्टोरी कही जाती है उसे हम कॉमिक बुक कहते हैं। तो यहाँ भी जो एक स्टोरी दी गई है वो एक कॉमिक बुक में से ही शायद ली गई है, सॉरी कॉमिक बुक से ली गई स्टोरी की तरह ही है कि गोपाल एंड द हिल्सा फिश जो पूरी पिक्चरोग्राफी में दी गई है, पिक्चर्स के थ्रू थोड़े थोड़े डायलॉग्स को थ्रू हमें दी गई है। तो लेट अस स्टार्ट विथ अवर चैप्टर, ओके। गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो यहाँ हमें फर्स्ट पिक्चर क्या दिख रहा है? यहाँ हमें फर्स्ट पिक्चर दिख रहा है कि एक फिशर्समैन है जो एक बोट में जा रहे हैं, नेट बिछाई हुई है, नेट के अंदर फिश आई है और वहाँ लिखा है इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग बट अ हिल्सा फिश। तो यहाँ हमें इससे पता चल रहा है कि यहाँ एक सीज़न के बारे में कहा गया है कि जो हिल्सा फिश की मतलब ऐसी एक मौसम है जब हिल्सा फिश नदी में, समुंदर में हिल्सा फिश एक काइंड है, एक ब्रीड है, वो जो फ़िश है वो ज़्यादातर पैदावार होता है और ज़्यादातर करके हिल्सा फिश ही समुद्र में इस टाइम पे आती है। तो क्या कहा गया है कि इट वॉज द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश, फिशरमैन जो फिशरमैन है, मछुआरे होते हैं, फिशरमैन मतलब जो मछुआरे होते हैं जो मच्छी पकड़ते हैं, कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग, वो किसी और बारे में सोच ही नहीं सकते थे बट हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे। क्यों? क्योंकि उससे ही उनकी आजीविका चलती थी, वो मच्छी पकड़ेंगे बेचेंगे तब जाके उनको पैसे मिलेंगे ना। और सब फिशरमैन को ऐसा ही था कि मुझे ज़्यादा हिल्सा फिश पकड़ने को मिले, मुझे ज़्यादा मिले कि जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं, राइट। तो यहाँ अब चेक दूसरे जो पोयम है, दूसरा जो पिक्चर है वहाँ हम देख सकते हैं कि वहाँ बाज़ार के अंदर जो फ़िश वाला है, जो फ़िश मॉन्गर है, वो फ़िश लेकर बैठा है और सब बाज़ार में आगे पीछे घूम रहे हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक फ़िश वाला है, यहाँ फ़िश वाला है, हर जगह पे थोड़े थोड़े फ़िश वाले बैठे हुए हैं और सब बाज़ार में लोग फ़िश लेने के लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ भी क्या दिया गया है कि फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फ़िश मॉन्गर्स जो मच्छी बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? फ़िश मॉन्गर्स कहते हैं। जो मच्छी पकड़ते हैं उनको फिशरमैन कहते हैं और जो मच्छी बेचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ़िश मॉन्गर्स कहते हैं। तो फ़िश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग, फ़िश मॉन्गर भी और कुछ नहीं बेच रहे थे एक्सेप्ट हिल्सा फिश। सब मच्छी बेचने वालों के पास भी एक ही फ़िश थी जो थी अपनी हिल्सा फिश, कम। और यहाँ एक डायलॉग दिया है एक फिश मॉन्गर का कि कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे। क्या कहता है कि कम मतलब आओ और ख़रीदो, आज हिल्सा फिश की जो प्राइस है, आज हिल्सा फिश की जो कीमत है वो आज कम है, राइट।
फिर यहाँ एक दूसरा पिक्चर दिया गया है कि जिसके अंदर दिया गया है कि घर घर में भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हाउस होल्डर्स मतलब जो घर में रहते हैं, घर वाले होते हैं, वो भी किसी और बारे में नहीं, बस हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो इधर भी एक डायलॉग दिया गया, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। क्या कहता है यह कि कितना तुमने पे किया, तुमने कितना पे किया हिल्सा फिश के लिए। तो यहाँ जो दूसरा है वो डायलॉग कहता है, यू कुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। क्या कहता है कि तुम बिलीव नहीं करोगी कि मुझे कितने में ये मच्छी पड़ी है, राइट। क्योंकि किसी को सस्ती में पड़ी हो, किसी को महंगी पड़ी हो, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर कोई फ़िश पकड़ने वाले से लेके फ़िश बेचने वाले से लेके घर वालों से लेके के कहीं भी जो पूरे शहर में हिल्सा फिश के बारे में ही बात हो रही है। यहाँ तक कि यहाँ फोर्थ पिक्चर दिया गया है कि जहाँ राजा बैठा हुआ है, राजा के साथ ये जो किंग है, किंग के आगे पीछे उसके मिनिस्टर्स दिए गए हैं और वो भी सब हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे कि एन द पैलेस टू द कंट्रीज वुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, कॉटियर्स सॉरी in the palace to the courtiers could discuss nothing but a हिल्सा फिश। जो वहाँ के मंत्री थे, जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे राजा के, वो सब भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या कहता है वो राजा को, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज। वो जैसे ही डायलॉग बोल ही रहा होता है कि क्या बोल रहा होता है वो डायलॉग कि योर मैजेस्टी, मतलब योर मैजेस्टी जैसे हम राजा को एक सम्मान देने के लिए वो बोलता है कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन, आपको देखना चाहिए था कि वो जो फ़िश थी, वो जो हिल्सा फ़िश थी वो कितनी बड़ी थी जो मैंने पकड़ी थी। और वो जैसे ही वो अपनी बात बोल ही रहा होता है, अचानक से वो जो राजा होता है वो गुस्सा होकर एकदम गुस्से से वो देखता है, जो हमें फिफ्थ पिक्चर में देखने को मिलता है कि राजा एकदम गुस्सा हो चुका है, किंग एकदम गुस्से में है और कह रहे हैं कि स्टॉप इट, चुप करो। स्टॉप इट मतलब चुप करो। यहाँ सिक्स पिक्चर दिख रहा है कि आर यू कॉटियर और ए फिशमैन। वो जो उनके जो मंत्री होते हैं वो जो बोल रहे होते हैं कि क्या आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी। तो वो किंग उसे कहते हैं स्टॉप इट, रुको, चुप हो जाओ। और उसके बाद क्या कहते हैं, तुम मंत्री हो या मच्छी पकड़ने वाले हो कि मुझे मच्छी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ऑब्वियसली हर कोई मच्छी के बारे में बात कर रहा है, किंग भी उस बात से बहुत परेशान हो चुके हैं। फिर यहाँ सेवेंथ पिक्चर में हमें दिखता है कि राजा है, वो मिनिस्टर्स सब उनको गुस्से में देखकर मिनिस्टर लोग सब चुप हो जाते हैं और अपनी एकदम अपनी पलकें झुका के अपने सर झुका लेते हैं। और ये देखकर राजा द कॉटियर्स फील्ड साइलेंट विथ डाउन केस आइज, द किंग फेल्ट गिल्टी। ये जब राजा उनके पर गुस्से हो जाते हैं और राजा उनको गुस्से में बोल देते हैं, तो ये सुनकर जो कॉटियर्स लोग, जो मंत्री थे, वो सब चुप हो जाते हैं और सब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तो ये देखकर किंग जो राजा है उसको क्या लगता है, फेल्ट गिल्टी मतलब उन्हें पछतावा होता है कि मैं इनको क्यों इतना ज़ोर से चिल्लाया। तो वो राजा बोलता है, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर द हिल्सा फिश एंड नो वन। क्या कहते हैं कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे पे चिल्लाया, मैं अपना आपा खो बैठा। आई लॉस्ट माई टेम्पर मतलब मैं एकदम गुस्से में आ गया, मैं अपना आपा खो बैठा। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, ये सीज़न हिल्सा फिश की है। एंड नो वन, और आगे क्या कहता है, नो वन नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर अ 5 मिनट। क्या कहते हैं वो जो किंग है वो क्या कहते हैं कि नो वन, और कोई भी, ये सीज़न हिल्सा फिश की है मानते हैं, पर कोई भी, नॉट इवन गोपाल। तो यहाँ एक कैरेक्टर दिया है जो उनके मंत्रियों में से एक होता है, जो जिसका नाम है गोपाल, और वो उसकी वाइज मतलब उसकी बुद्धि के लिए, उसकी बुद्धि के प्रमाण के लिए बहुत जाना जाता है। तो वो कहते हैं, वो राजा कहता है कि नॉट इवन गोपाल, इवन के गोपाल भी किसी को बंद नहीं करवा सकता, चुप नहीं करवा सकता बात करने से हिल्सा फिश के बारे में। हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है और मुझे ये सब नहीं सुना। 5 मिनट के लिए एटलीस्ट कोई मुझे थोड़ा शांति दे दे कि जो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करता हो, बाहर या शहर में कहीं भी या
कोर्ट में या कहीं भी हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है और गोपाल तक ये सबको चुप नहीं करवा पा रहा है। तो ये सुनकर गोपाल क्या कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल क्या कहता है, मुझे लगता है कि मैं चुप करवा सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हें चुप करवा सकता हूँ, हिल्सा फिश के बारे में चुप करवा सकता हूँ। तो राजा थोड़े गुस्से में जैसे आकर उसे कहते हैं, ओ देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। राजा उसे क्या चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसी बात है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबको हिल्सा फिश के बारे में चुप करा सकते हो, तो तुम्हें मैं एक चैलेंज देता हूँ कि तुम्हें एक बड़ी सी हिल्सा फिश बाई करनी है, ख़रीदनी है और तुम्हें वो पैलेस तक लानी है विदाउट एनीवन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट, और तुम्हें कोई उसके बारे में पूछे तक ना। तुम्हारे हाथ में हिल्सा फिश हो, तुम लेकर आओ कोर्ट तक, बट तुम्हें कोई हिल्सा फिश के बारे में ना पूछे, ऐसा मुझे करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूँ। तो गोपाल क्या कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। क्या कहता है, आई एक्सेप्ट, मैं तुम्हारा चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ किंग, राइट। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अ फ्यू डेज़ लेटर, थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि जो गोपाल है, वहाँ हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि पीछे उसकी वाइफ खड़ी है, यहाँ गोपाल है जो मिरर में देखकर अपने फेस पे आधी दाढ़ी शेव की हुई है, आधी शेव नहीं की रहती है उसने, और अपने फेस पे कुछ लगा रहा है। तो ये देखकर उसकी वाइफ क्या कहती है, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। क्या कहती है उसकी वाइफ कि क्यों तुमने आधा ही फेस शेव किया हुआ है, क्यों तुमने दाढ़ी आधी बनाई हुई है। तो वो गोपाल क्या कहता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश। क्या कहता है कि मैं हिल्सा फिश को आई एम ड्रेसिंग अप, मैं ड्रेसअप हो रहा हूँ, मतलब मैं तैयार हो रहा हूँ, मच्छी खरीदने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। तो ये सुनकर उसकी वाइफ को थोड़ा अजीब लगता है। तो वो वाफी से कहती है कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, वाई आर यू स्मरिंग योर सेल्फ विथ अ ऐश। गोपाल यहाँ अपने फेस पे क्या लगा रहा है, यहाँ दिख रहा है कि उसके फेस पे वो क्या लगा रहा है, ऐश लगा रहा है। ऐश मतलब राख, जो लकड़े जलने के बाद जो मिट्टी रेत जो ऐश बचता है, राख बचती है, वो अपने फेस पे जहाँ दाढ़ी उसने जहाँ दाढ़ी शेव नहीं की, उसकी बियर्ड शेव नहीं किया, वहाँ वो ऐश लगा रहा होता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि क्यों तुम अपना फेस है, अपना चेहरा ये राख से भर रहे हो। तो वो कहता है क्या, फिर से वो क्या कहता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ हिल्सा फिश। क्या कहता है, मैंने तुम्हें कहा तो सही कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए, राइट। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो तैयार होकर, वो फटे पुराने कपड़े पहनकर, गोपाल जो है फटे पुराने कपड़े पहनकर, आधे छोटे कपड़े पहनकर, कपड़े फटे हुए उसके, आधी दाढ़ी शेव की आधी नहीं शेव की हुई है, आधे में ऐश लगाया है, और वैसे वो निकल पड़ा है घर के बाहर। तो क्या कहती है उसकी वाइफ, लिसन टू मी प्लीज़, तुम मेरी बात सुनो, यू कैन नॉट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल ड्रैग, वॉट आर यू अप टू। उसकी वाइफ क्या कहती है कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तुम ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते, जिसी तुम इतने गंदे बदसूरत दिख रहे हो, ऐसी हालत में तुम बाहर नहीं जा सकते, क्या तुम्हें हो क्या गया है। तो गोपाल फिर से कहता है कि हाउ मैनी टाइम मस्ट आई टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा कि आई एम आउट टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं बाहर हिल्सा फिश लेने के लिए जा रहा हूँ। ये देखकर उसकी वाइफ कुछ कह नहीं पाती और खाली सोचती रहती है कि इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। क्या कहती है कि क्या पता है उसे क्या हो गया है, ये पागल हो चुके हैं। और वो देखती है कि वो गोपाल ऐसी ही हालत में वो घर के बाहर जा रहा है। फिर क्या होता है कि गोपाल मार्केट में पहुंचता है, मार्केट से वो गोपाल हिल्सा फिश खरीदता है और कोर्ट की तरफ, पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश बॉट मतलब खरीद ली, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और कहाँ किसकी ओर चलने लगा, पैलेस की ओर चलने लगा। और सब बाज़ार में, घर के आसपास वाले सब लोग गोपाल को देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं,
जो छोटा बच्चा है यहाँ, उसका एक डायलॉग दिया गया है कि वो क्या कहता है कि मदर लुक एट दैट मैन इज़न्ट ही कॉमिकल। क्या कहता है कि मम्मी देखो तो सही ये आदमी को, ये कितना कॉमिकल लग रहा है। कॉमिकल मतलब कितना फ़नी लग रहा है, कितना फ़नी लग रहा है। सब उसे एकदम अचंभित तरीके से देख रहे होते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जैसे जैसे वो आगे चलता जाता है तो सब क्या कहते हैं कि ही मस्ट बी अ मैड मैन। दो बातें कर रहे, क्या कहता है कि शायद ये पागल आदमी है। और ये क्या सोचता है, ये क्या कहता है उसके साथ, हर्ष आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक मतलब ये कोई सन की है। आया समझ में। तो सब जो है आगे पीछे गांव वाले जो भी थे वो सब किसके बारे में बात करते, गोपाल के बारे में। कोई फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट के तरफ पहुंचा तो वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने गोपाल को रोका और क्या कहा, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल क्या कहता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मैं राजा को मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर उनको जो गार्ड्स होते हैं ये कहते हैं कि यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। क्या कहते हैं कि तुम राजा को नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि उसकी वेशभूषा देख के उन्हें वो पहचान नहीं पाते कि ये गोपाल उनके मिनिस्टर हैं। तो गोपाल क्या करता है, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल क्या करने लगता है, जब उसे जाने नहीं देते अंदर तो वो क्या करता है कि गोपाल क्या करता है कि ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगता है और गाना गाने लगता है उनके सामने। आया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। इनसाइड द पैलेस, पैलेस के अंदर जब सब बात कर रहे होते हैं, जब वो गोपाल बाहर नाच रहा होता है, गा रहा होता है, तो किंग के पास थोड़े थोड़े आवाज़ आने लगते हैं। जो लोग बोल रहे होते हैं, द मैन इज़ क्रेजी, ये आदमी पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे बाहर निकालो, एक ही बार में इसको बाहर निकाल दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो गोपाल क्या कहता है कि मुझे अंदर आने दो, मुझे राजा को मिलना है। तो ये सुनकर जो किंग है वो कहते हैं, ब्रिंग डैट मैन टू मी एट वंस, वो आदमी को मेरे पास तुरंत लेकर आओ। जो सुनकर वो जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो कहते हैं, गार्ड्स होते हैं, येस योर मैजेस्टी, जी किंग। जैसे ही राजा के सामने गोपाल आते हैं तो गोपाल वॉज बॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो उनके मिनिस्टर सब पहचान गए कि ये तो गोपाल है। कौन है, ये तो गोपाल है। फिर क्या होता है कि सब सोच रहे होते हैं कि द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। क्या कहता है जो उनके मिनिस्टर है वो सब भी क्या सोच रहे होते हैं कि ये शायद पागल हो गया है, कैसी वेशभूषा में आया है। मंत्री होने के नाते उनके तो बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, ये गोपाल क्यों ऐसे घूम रहा है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये आदमी अपना आपा खो बैठा है। फिर दूसरा क्या कहता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, मुझे लगता है कि इसका कोई क्रेजी मतलब सनकी सा पागल सा कोई जोक है, वो इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। ये देखकर ये सब मिनिस्टर सब गोपाल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी राजा उन्हें पूछते हैं, ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रेडिकुलस फैशन। गोपाल जो राजा है वो कहते हैं कि अच्छा चलो गोपाल अब बोलो, क्यों तुम ऐसी गंदी तरह से रेडी होके आए हो। तो वो जो राजा को गोपाल क्या कहता है, योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। राजा को क्या कहता है, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। तो राजा कहता है कि फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहा हो। राजा सोच रहा है, यहाँ दिख रहा है पिक्चर में कि राजा सोच रहे हैं। तब गोपाल कहता है कि strangely enough no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तो गोपाल क्या कहता है कि स्ट्रेंजली आज अचानक से किसी को भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि जब मैं हिल्सा फिश लेकर आ रहा था, जैसे ही मैंने मार्केट से ख़रीदी, वहाँ से लेकर पैलेस तक मैं चल के आ रहा था, किसी ने भी मेरे को हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं पूछा। सब मेरे बारे में बातें कर रहे थे, कोई भी हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं करता। नॉट इवन अ सिंगल सोल, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक भी आदमी ने मुझे हिल्सा फ़िश के बारे में कुछ पूछा नहीं। राइट। तो ये सुनकर राजा को अचानक से उसका दिया गया चैलेंज याद आया।
ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। फिर राजा को उसका जो राजा ने जो चैलेंज दिया था वो उसे याद आया। क्या दिया था चैलेंज राजा ने कि तुम्हें मार्केट से हिल्सा फ़िश खरीदनी है और तुम्हें हिल्सा फ़िश के बारे में कोई पूछना भी नहीं चाहिए, राइट। ये चैलेंज था। तो ये सुनकर ये याद कर कर राजा कहते हैं हाँ हाँ हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। क्या कहते हैं कि गोपाल हंसते हुए कहते हैं कि वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, तुम फिर से इम्पॉसिबल जो टास्क था वो फिर से तुम जीत गए। और गोपाल हंसने लगता है और मिनिस्टर्स जो सब है वो भी हंसने लगते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर कितना कॉमिकल था, कितना कॉमेडी था कि कैसे एक हिल्सा फ़िश ने पूरे राज्य में, पूरे कोर्ट में, हर जगह पे हर एक इंसान जब हिल्सा फ़िश के बारे में बात कर रहा था, ये सुनकर राजा गुस्सा हो जाते हैं। राजा कहते हैं कि गोपाल तक या कोई भी इंसान कोर्ट के अंदर मच्छी के बारे में बात किए बिना नहीं रह रहा है, ये हो क्या गया है लोगों को। तो ये सुनकर गोपाल कहता है कि नहीं मैजेस्टी, आई विल बी द वन, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो राजा कहता है कि ओके, तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज ये देता हूँ कि तुम्हें हिल्सा फ़िश खरीदनी है और ये ध्यान रखने कि तुम्हें वो हिल्सा फ़िश के बारे में कोई कुछ ना पूछे। थोड़े दिन बीत जाते हैं। गोपाल क्या करता है, गोपाल अपना आधा फेस शेव करता है, आधा शेव नहीं करता है। उसके ऊपर राख जो ऐश होती है वो लगाता है और वो फटे पुराने कपड़े पहनकर मार्केट में हिल्सा फ़िश लेने के लिए निकल पड़ता है। वो जब जाता है, हर कोई बाज़ार में जैसे ही वो मच्छी खरीद के, हिल्सा फ़िश है वो खरीद के आता है, हर कोई बाज़ार में गोपाल के अंदर इंटरेस्टेड होता है, गोपाल की वेशभूषा के अंदर इंटरेस्टेड होता है, उसके कपड़ों में इंटरेस्टेड होता है। कोई भी जो उसके हाथ में हिल्सा फ़िश है उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता है। हर कोई वो गोपाल के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही वो राजा के कोर्ट के बाहर पहुंचता है तो उसे कोई पहचान नहीं पाता और जो गार्ड्स है उसे रोक लेते हैं। तो वो क्या करता है, गोपाल वहाँ डांस करने लगता है अचानक से, और ये देखकर, उनकी आवाज़ सुनकर राजा जब बाहर देखते हैं, राजा जब कहते हैं कि उसे अंदर बुलाया जाए, तो जैसे ही वो अंदर आते तो क्या देखते हैं कि गोपाल ही है जो इतनी गंदी तरह से फैशन, एकदम डिसग्रेसफुल फैशन में इतना तैयार हुआ है। राजा ये देखकर, हर मिनिस्टर्स जो होते हैं वहाँ सब कुछ देखकर सब उसे कहते हैं कि ये कोई सनकी हो गया, ये आदमी पागल हो गया है। राजा जो है फिर वो उससे पूछते हैं कि गोपाल तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों ऐसी गंदी रिडिक्यूलस फैशन के अंदर घूम रहे हो, इतने गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहनकर और इस तरह से घूम रहे हो। तो गोपाल कहता है कि तुम योर मैजेस्टी, जो राजा को कहते हैं कि आप कुछ भूल रहे हैं। तो राजा कहता है कि मैं क्या भूल रहा हूँ। तो तभी गोपाल कहता है कि स्ट्रेंजली मतलब अचानक, आज किसी को भी हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं पड़ी है, हिल्सा फ़िश के बारे में कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, सब मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। आज जब मैं मार्केट से पैलेस तक आया, किसी ने भी मुझे हिल्सा फ़िश के बारे में नहीं पूछा, किसी ने भी यहाँ एक नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ने मुझे हिल्सा फ़िश के बारे में पूछा। तो ये देखकर राजा को अपना दिया गया चैलेंज याद आता है। राजा कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, हंसते हुए कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन गोपाल, फिर से तुम ये इम्पॉसिबल टास्क जीत गए हो। आया समझ में। तो यहाँ हमने एक चैप्टर देखा जो कॉमिक बुक के इंस्पायर्ड था, जो एक पिक्चर्स के द्वारा, थोड़े थोड़े डायलॉग्स के द्वारा पूरा चैप्टर दिया गया। पूरा जो चैप्टर है वो थोड़े थोड़े डायलॉग्स और थोड़े ये पिक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया, पूरी स्टोरी जो हमें पूरी समझ में भी आ गई, राइट। तो यही खासियत होती है कॉमिक बुक की, कि थोड़े से पिक्चर्स और थोड़े से डायलॉग्स के अंदर हमें पूरा स्टोरी पता चल जाती है। आया समझ में? ओके, आर यू गेटिंग माई चैप्टर, राइट। इसके जो भी आपको डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते
हो। यहाँ भी एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी पिक्चर रीडिंग दिया गया है कि जिसके अंदर एक स्टेग मतलब डियर के जैसे ही, डियर की ब्रीड से ही निकला हुआ एक ऐसा एनिमल है स्टेग, जिसे स्टेग कहते हैं। स्टेग के बारे में यहाँ स्टोरी दी गई है। तो यहाँ भी पिक्चर्स के द्वारा और थोड़े थोड़े डायलॉग्स के द्वारा यहाँ दिया गया है। तो लेट अस सी के क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि एक पानी के अंदर जो स्टेग है वो अपना परछाया दिख रहा है, वो अपना शेडो दिख रहा है। स्टेड बाय द साइड ऑन द ऑफ अ पूल। स्टेग कहाँ खड़ा है? पूल के एक पॉन्ड है, सॉरी, पॉन्ड के साइड में, जो छोटा सा तालाब है उसके साइड में खड़ा है वो, और अपना परछाया वो सेकेंड पिक्चर में दिख रहा है कि वो अपना परछाया मतलब अपना शेडो पानी में दिख रहा है, देख रहा है। और क्या सोच रहा है? हाउ ब्यूटीफुल माई हॉर्न्स आर, कितने खूबसूरत सींग है मेरे। फिर क्या होता है कि वो क्या कहता है कि बट माई लेग्स आर सो थिन एंड अगली। क्या कहता है कि मेरे सींग, मेरे जो हॉर्न्स है, मेरे जो सींग है वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे जो सिंगड़े हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बट मेरे पैर तो देखो कितने पतले और कितने बदसूरत हैं। राइट? वो पानी में देख देख के अपने आप को खुद से बात कर रहा होता है। अचानक से तब वहाँ क्या होता है कि यहाँ दिख रहा है पिक्चर में कि जो हंटर होते हैं, जो शिकार करने वाले होते हैं, वो स्टेग को देख लेते हैं और वो उनको उसके पीछे बंदूक लेकर भागते हैं। तो वो हंटर्स है, तो वो देख लेता है कि अरे बाप रे, हंटर्स रन फॉर योर लाइफ। जो स्टेग है वो हंटर्स को देख लेता है और कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए भागो। तो जब वो जो स्टेग है वो भाग रहे होते हैं, जब स्टेग है जो भाग रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक झाड़ी दिखते हैं, ब्रांचेस दिखते हैं। तो वो क्या सोचता है कि लेट मी हाइड समवेयर, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। तो वो क्या करता है कि वहाँ दिस ब्रांचेस ओ नो, वो एक ब्रांचेस के अंदर, वो झाड़ियों के जो ब्रांचेस होते हैं, शाखाएँ होती है, उसके अंदर वो जाके छुप रहा होता है। कि वैसे ही जैसे ही वो छुपने जाता है तो उसके जो सींग होते हैं वो ब्रांचेस के अंदर उलझ जाते हैं। क्या होते हैं? उसके जो सींग होते हैं, बड़े बड़े जो स्टेक के सींग होते हैं, वो जो ब्रांचेस के अंदर है उलझ जाते हैं। जैसे ही वो ब्रांचेस के अंदर उलझ